स्टूडेंट आज हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सी पार्ट, जिसे आप बोलोगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी होती है, आप बताएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, जो इंट्रोगेटिव होता है वो दो टाइप का होता है, ये दो भाग में बटा होता है। पहले वाले टाइप को हम लोग फर्स्ट टाइप के नाम से जानते हैं। फर्स्ट टाइप आप बताओगे क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, यानी कि आप बताओगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्य मतलब बताओगे फर्स्ट टाइप। क्लियर। जितने सारे फर्स्ट टाइप होते हैं वो किससे प्रारंभ होते हैं? क्या से। तो आप इस बात को याद रखना, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ तो टाइप आपका फर्स्ट है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक। अब इसके लिए मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो जरा आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर होगा इसका विल या शैल में से कोई एक, प्लस क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका हैव, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आपने स्ट्रक्चर बना लिया। अब कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट, अब ये कुछ सेंटेंसेस को करते हैं। उससे पहले समझना कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी या तो आप लिखोगे विल या तो आप लिखोगे शैल। अब आप सभी को पता है कि ये जो शैल है केवल आई और वी के साथ आता है, बाकी सभी के साथ क्या आता है? विल आता है। याद रखना है, रखा कहाँ जाएगा? क्या के स्थान पर? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, जैसे आपको पहले सेंटेंस दिख रहा होगा, क्या वह स्कूल पहुंच चुका होगा। तो जरा आप देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह ही है। क्या है? तो ही। तो आप ही के साथ तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो? विल लिखने वाले। सिंपल सी बात है। उसके बाद वर्ब है क्या? पहुँचना। जी हाँ, उससे भी पहले आप क्या करो, देखो इन दोनों का काम हो गया है। उसके बाद क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट आपने लिखा है, उसके बाद क्या लिखना होगा? हैव। तो आपने लिख दिया हैव। फिर उसके बाद आप लिखना होगा वर्ब है क्या? पहुँचना। पहुँच चुका होगा तो पहुँचना की मीनिंग रीच में लगा दीजिएगा, ईडी तो बन जाएगा थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब कहाँ पहुँच चुका होगा? स्कूल के लिए द स्कूल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं खाना खा चुका होऊंगा। तो जरा सब्जेक्ट देखिएगा क्या है? मैं। तो मैं के साथ यहाँ क्या लिखने वाले हो आप? शैल। और यहाँ क्या आएगा? आई क्या है? सब्जेक्ट आई के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। उसके बाद आप क्या लिखोगे? हैव। उसके बाद आप लिखना होगा वर्ब है क्या? खा चुका होगा। खाना की मीनिंग आप लिखेंगे ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होगी आएगी ईटन। क्लियर। उसके बाद खाना के लिए फूड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शैल आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, क्या वे साइकिल खरीद चुके होंगे। तो आप यहाँ क्या के लिए क्या लिखोगे? विल इसीलिए लिखोगे क्योंकि ये तो ना ही वी है और ना ही आई है, तो इसीलिए आपको लिखना होगा विल। उसके बाद यहाँ आ जाएगा हैव। सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर वर्ब खरीदना के मीनिंग बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। क्लियर। बॉट थर्ड फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद क्या? साइकिल, आ साइकिल। ठीक, आपकी मर्जी है, आप बाईसाइकिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आप इसे नोट डाउन करिएगा। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास लिखा हुआ है सेंटेंस आपका पहला, क्या रेलगाड़ी के आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। तो आपको बस इतनी बातें याद रखना है, किससे पहले वाले भाग को हमेशा आप किस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जी हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे तो इसकी सहायक क्रिया क्या लेंगे आप? विल या शैल। तो जरा देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम के साथ आप क्या के लिए क्या लिखोगे? शैल। क्या लिखोगे? शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आप क्या लिखने वाले हो? हम की मीनिंग वी। क्या लिखने वाले हो? वी। उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा? हैव। क्या लिखना होगा? हैव। उसके बाद चाहिए वर्ब है क्या? पहुंचना। तो पहुंचना की मीनिंग क्या होती है? रीच। और रीच की हो जाएगी थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी रीच। और कहाँ? रीच द स्टेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
पहला भाग आपने कंप्लीट किया। अब लिखा हुआ से पहले की मीनिंग आप क्या लिखने वाले हो? बिफोर। क्या लिखने वाले हो? बिफोर। अब क्या बचा हुआ? रेलगाड़ी के आने। तो रेलगाड़ी के लिए आप क्या लिखने वाले हो? द ट्रेन। क्या लिखने वाले हो? द ट्रेन। द ट्रेन। और आना के लिए क्या लिखेंगे आप? अरीव। अरीब्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरीब्स। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस है, क्या सूर्य निकलने से पहले वह स्नान कर चुकी होगी? जी हाँ, से पहले वाली बात को हम भाग को हमेशा किस में करेंगे आप? फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ क्या के लिए क्या लिखेंगे आप? विल। अच्छा, विल इसीलिए लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट मेरा आई और वी नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप सब्जेक्ट लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी। और उसके बाद क्या आएगा? हैव। क्लियर है? उसके बाद स्नान करना के लिए आप कर दीजिएगा टेकन बाथ। क्या करिएगा आप? टेकन बाथ मतलब स्नान करना, BATH, बाथ। ठीक, या फिर आप यहाँ पे बेथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेकन बाथ मतलब स्नान करना है। अब क्या बचा हुआ? से पहले की मीनिंग बिफोर। आगे क्या बचा हुआ? सूर्य निकलने से। आधे से पहले की मीनिंग आ गए सूर्य निकलना, तो किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सूर्य निकलना मतलब द सन, और निकलना की मीनिंग राइज। ये हो जाएगा आपका राइजेस। क्या हो जाएगा? राइजेस। क्लियर? अगला सेंटेंस आपका, क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट खरीद चुके होंगे? तो जरा फिर आप देखेंगे से पहले के बाद वाले भाग को हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट हम है तो हम के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी? शैल। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट आपका हम है तो हम की मीनिंग वी। उसके बाद क्या आएगा? हैव। फिर आप क्या लिखोगे? वर्ब है खरीदना। खरीदना के लिए आप लिख दीजिएगा बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, आ टिकट। ठीक है, आ टिकट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा? आगे टिकट हो गया। फिर आपसे पहले की मीनिंग बिफोर लिखिएगा। फिर आप लिखेंगे गाड़ी के आने। तो यहाँ पे गाड़ी के आने के लिए आप क्या करेंगे? द ट्रेन, और यहाँ पे द ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद आना के लिए कम्स हो जाएगा। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस का प्रयोग करते हो। अगला सेंटेंस आपका, डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर जा चुका होगा। जी हाँ, से पहले वाले भाग को हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में। तो आप क्या लिखेंगे? रोगी है तो रोगी के लिए सहायक क्रिया आप क्या लगाएंगे? विल लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे विल। उसके बाद लिखेंगे रोगी के लिए द पेशेंट। यहाँ पे हो जाएगा द पेशेंट। उसके बाद हैव आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब घर जा चुका होगा तो जाना के लिए क्या लिखेंगे? गो की सर्च फॉर्म गॉन टू हाउस। गॉन टू हाउस लिखेंगे। क्लियर? अगला आप क्या लिखेंगे? से पहले की मीनिंग आप क्या लिखने वाले हो? बिफोर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा हुआ? डॉक्टर के आने। तो डॉक्टर के आने के लिए सब्जेक्ट क्या आपका? द डॉक्टर। और आना के लिए कम की में आप ऐसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कम्स। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। समझ पाए तो आप इसे नोट करिएगा। चलिए आए स्टूडेंट, अब इसका सेकेंड टाइप सीखते हैं। सेकेंड टाइप आप सब समझते हो। सेकेंड टाइप क्या होते हैं? तो आप बताओगे वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य। क्या बताने वाले हो आप? वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। ये बात सभी को समझ में आई? कहने का मतलब ये है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इनके बीच में मुझे क्या मिलता है? प्रश्नवाचक शब्द। और प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे हो गया कब, हो गया कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन। ये सब कैसे वर्ड होते हैं तो आप बताएंगे ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो QW। क्या कहते हो? QW मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस
विल या शैल, विल या शैल। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे हैव, के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको 100% आना चाहिए, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे और कहाँ पर ऑब्जेक्ट। इसका जानकारी होने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं, फिर आप उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। चलिए स्टूडेंट, अब कुछ सेंटेंसेस को मैंने लिख करके रखा है, अब इनका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर में दिखा हुआ QW, और QW का मतलब समझ पा रहे हैं आप, क्वेश्चन वर्ड। क्या समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड याद रखते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो आप बताने वाले हो क्यों। तो आप जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब क्या है आपके, और कौन, ये सब आपके होते हैं क्या? क्वेश्चन वर्ड, जिसे आप QW भी कहते हो। ठीक है, सबसे पहले ढूंढो क्वेश्चन वर्ड। क्या दिखा आपको? बिल्कुल दिखा। क्या दिखा? क्यों। तो आप क्यों की मीनिंग क्या लिखने वाले हो? व्हाई। क्या लिखने वाले हो? व्हाई। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या लिखोगे? विल। क्या लिखोगे? विल। सब्जेक्ट आपका है वाह, वाह की मीनिंग सी, स्त्री है तो सी। अब उसके बाद क्या आएगा? हैव आएगा। फिर आप लिखेंगे क्या? वर्ब। वर्ब है क्या? भेज चुकी। भेजना के मीनिंग सेंड। सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड। ठीक है, क्या? पत्र। पत्र के लिए आप लिखोगे आ लेटर। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया, मैं गीत कब गा चुका होऊंगा। जी हाँ, क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप बताएंगे कब। कब की मीनिंग आप लिखेंगे व्हेन। इसके बाद आप लिखोगे सेल, व्हेन सेल, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा आई है तो आई के साथ क्या आएगा? सेल आएगा। और आई के बाद फिर आएगा हैव आएगा। फिर आप वर्ब लिखेंगे गा चुके होंगे, तो गा चुकी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। क्या? गीत। गीत के लिए आ सॉन्ग। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे खाना कैसे खा चुके होंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। कैसे की मीनिंग हाउ। हाउ की बाद सहायक क्रिया आप लिखेंगे विल। क्या लिखेंगे? विल। और इसके बाद क्या? दे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद आप लिखोगे हैव। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब। वर्ब है क्या? खा चुके। खा चुके के लिए ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। और क्या? खाना, द फूड या फूड। क्या लिखोगे आप? फूड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बाजार कब पहुंच चुके होंगे। तो तुम के मीनिंग क्या लिखोगे आप? पहले यू लिखने वाले, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब की मीनिंग लिखोगे आप? व्हेन। उसके बाद व्हेन विल, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है तो लिखोगे आप विल। उसके बाद लिखोगे हैव। ठीक, फिर आप वर्ब लिखोगे पहुंचना। पहुंचना की मीनिंग रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड। कहाँ? बाजार। रीच द मार्केट। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, रेखा अपना कार्य कब कर चुकी होगी। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब की मीनिंग व्हेन लिखोगे। उसके बाद लिखोगे रेखा के साथ सहक्रिया क्या आएगी? विल आएगी। क्या आएगी? विल। अब आप आगे लिखेंगे सब्जेक्ट रेखा। उसके बाद क्या लिखोगे आप? हैव। क्या लिखोगे? रेखा लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा हैव। फिर आप वर्ब, कर चुकी। करना के मीनिंग डू की थर्ड फॉर्म डन। अपना कार्य, लड़कियों के साथ अपना के लिए क्या लिखते हैं? आप लिखोगे हर वर्क, WORK। ठीक है, चलिए आप ज़रा इसे सुधार लीजिएगा। क्या नहीं दिख रहा है?